जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफल स्टडी में। आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट एसे का प्रैक्टिस करेंगे और आज का भी टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी तरह का पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं एसएससी एमटीएस टीयर 2 में। तो एमटीएस टीयर 2 या फिर हवलदार टीयर 2 दोनों में ही इस तरह के एसे और लेटर पूछ सकता है। तो आप लोग ये कन्फ्यूजन में ना रहें कि जो हवलदार हैं उनका टीयर 2 नहीं होगा, उनका भी टीयर 2 होगा। और जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि पहले होगा या बाद में होगा, वो आरटीआई में पता चल जाएगा। आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है समाचार पत्र, ठीक है। और आप कैसे पता कर सकते हैं कि इस तरह के टॉपिक ही पूछा गया था पिछली जो एग्ज़ाम्स हुए हैं। तो उसके लिए एक वीडियो बना हुआ है 2017 से लेकर, ठीक है, 2017 से लेकर 2020 तक के सारे टॉपिक बताए गए हैं। उस वीडियो को ज़रूर आप देख लीजिए, वहाँ से आपको पता चलेगा कि किस तरह का, किस ट्रेंड का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे लिख सकते हैं निबंध को जब इस तरह के टॉपिक पर निबंध आता है। टॉपिक देख लिए आपने कि समाचार पत्र पर निबंध लिखना है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ जोड़कर और कुछ अलग तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। जैसे कि समाचार पत्र का महत्व ये पूछ सकता है, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि समाचार पत्र पढ़ने का क्या महत्व है, उस पर निबंध लिखें, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी दे सकता है और भी कुछ लिख सकता है। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि समाचार पत्र के बदले में अब डिजिटल मीडिया आ गया है, तो इस पर निबंध लिख दें। यानी कि आपको बताना है कि समाचार पत्र में क्या बदलाव आए हैं डिजिटल मीडिया आने के कारण। तो उस तरीके से कोई भी एक टॉपिक दे सकता है। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक निबंध को लिखते कैसे हैं। तो आप क्या करिए, टॉपिक के बारे में जब समझ गए तो सोचिए कि हम उसका इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन उससे मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे हमारा टॉपिक है कि समाचार पत्र, तो यहाँ से हम लोग जितनी भी बातें लिखेंगे समाचार पत्र से जुड़ी हुई, यानी कि समाचार पत्र है क्या, वो इंट्रोडक्शन पार्ट में आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। तो देखिए, समाचार पत्र है क्या ये जानते हैं। समाचार पत्र सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, खेल और मनोरंजन की घटनाओं का दैनिक अद्यतन है। अब देखिए यहाँ पे अद्यतन का मतलब होता है अपडेट, ठीक है। जिनको नहीं पता वो ज़रूर इसको लिख ले, कहीं नोट कर लें कि हिंदी में अपडेट को क्या कहते हैं, अद्यतन कहते हैं, ठीक है। तो अपडेट यानी कि अद्यतन। तो ये अपडेट देता है हम लोग को किससे जुड़ा हुआ, राजनीतिक, सामाजिक, खेल या मनोरंजन से जुड़ी हुई चीज़ों का, ठीक है। तो इन घटनाओं का हमें अपडेट देता है। उसके अलावा समाचार पत्र हमारे दैनिक और दैनिक जीवन में समाचार पत्र हमारे समाज और दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले दिन की सभी घटनाओं और वर्तमान दिन की भविष्यवाणियाँ अखबार में दी जाती है। ये कॉमन से बात हैं, तो इनको जोड़ सकते हैं इंट्रोडक्शन में। यानी कि जो पिछले दिन की घटनाएं हुई हैं वो रहता है न्यूज़पेपर में, और आज का दिन क्या होने वाला है उससे जुड़ी हुई भविष्यवाणियाँ लोग उसमें छपवाते हैं, ठीक है। तो आपने भी देखा होगा कि भविष्यवाणियाँ कई सारे पेपरों में दिया रहता है एक कॉलम में। तो इसी तरह से ये कॉमन बात है, तो आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, जनता देश और दुनिया की दुर्घटनाओं और घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकती है, ठीक है। तो जनता क्या कर सकती है, तो दुर्घटना और घटना दोनों में अंतर है ना। दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट और घटना यानी इंसिडेंट, ठीक है। तो चलिए, अब इंट्रोडक्शन पार्ट हमने दे दिया। तो कोई भी टॉपिक आता है उसके बारे में आप जो भी जानते हैं, यानी कि उसका बारे में बताइए पहले। तो थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, फिर मेन बॉडी पार्ट में आ जाइएगा। मेन बॉडी पार्ट में आपको बताना है यहाँ पर उस टॉपिक पर, जिस टॉपिक पे बोला गया है उससे जुड़ा हुआ कुछ विस्तृत जानकारी या फिर उसके फ़ायदे और नुकसान, ठीक है। मेन बॉडी पार्ट में यही होता है।
तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि आपको अगर दे दिया कि अखबार का या फिर समाचार पत्र का महत्व, तो फिर क्या आप वहाँ पे उसके दोष बताएंगे? वहाँ महत्व बोला है तो आपको दोष बिल्कुल नहीं बताना है, ठीक है। तो आपको केवल उसके महत्व ही बताने हैं। और उसके बाद देखिए, अब हम लोग इसमें समझते हैं कि हमारा केवल समाचार पत्र देता है टॉपिक, तो क्या लिख सकते हैं बॉडी पार्ट में। जब अखबारों के अलग अलग वर्गों को पढ़ने की बात आती है तो अलग अलग लोगों के पास अलग अलग विकल्प होते हैं। यानी कि एक पेपर है तो उसमें डिफरेंट कैटेगरी के उसमें कॉलम होते हैं और डिफरेंट कैटेगरी होती है और उसको अलग अलग लोग पढ़ते हैं। तो जैसे समझिए यहाँ पे अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा कि कहना क्या चाहते हैं। जैसे कि कुछ पाठक राजनीतिक मुद्दों को पसंद करते हैं, जबकि अन्य अर्थशास्त्र या खेल पृष्ठ पसंद करते हैं। गपशप कॉलम भी है जो जनता विशेषकर महिलाओं के लिए अत्यधिक रुचि रखते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसका मतलब ज़रूर देखा होगा कि अलग अलग वर्गों के पढ़ने की बात आती है तो अलग अलग लोगों के पास अलग अलग विकल्प हैं। यानी कि महिलाएं जो हैं उनको राजनीति में उतना क्या कहते हैं इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो लोग क्या करेंगी, वो अपना गपशप का एक अलग से कॉलम आता है उसको पढ़ेंगी। जो बच्चे हैं उनको राजनीति समझ में नहीं आएगी तो वो राजनीति वाला पेज क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। और वैसे ही एक बिजनेसमैन है तो वो राजनीति में क्या करेगा, वो अपना बिजनेस वाला कॉलम पढ़ेगा, यानी कि इकोनॉमिक्स वाला पेज पढ़ेगा। जो खेल से जुड़ा हुआ है वो खेल वाला पेज। तो इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी होती है, तो अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग कैटेगरी होती है और अपने पसंद के हिसाब से लोग पढ़ते हैं। बच्चे अपने हितों के पूरा का आनंद ले सकते हैं, यानी कि बच्चों के लिए भी कुछ अलग अगर है पेपर में, यानी कि कुछ कार्टून हैं उनके लिए, कुछ क्यूज है, तो वो उसको लेकर पढ़ते हैं और उससे अपना काम निकालते हैं, उससे अपना जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उससे पूरा करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई रहती है। आगे बढ़ें तो देखिए, एक तरह से अखबार में सबके लिए कुछ ना कुछ है, ठीक है। पाठक तय करते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में समाचार पत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोग सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मामलों के बारे में अपने विचार और आलोचना आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई शब्द आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद है यही। और अगर है दिक्कत तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो लोकतंत्र का मतलब आप जानते हैं कि जहाँ पे सब कोई अपने मन की काम करे। मन का काम करना ये नहीं कि हम किसी को लेकर चाकू मार दें और किसी का किडनैप कर ले, तो ये मन की बात ना। मन का वही जो नियम के अनुसार और स्वतंत्र रूप से कर सकें, वो है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में जो है समाचार पत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने भी देखा होगा कि जो न्यूज़ चैनल है वो सरकार के दबाव में कभी कभार काम करते हैं, लेकिन एक न्यूज़पेपर जो है वो ज़्यादा सरकार के दबाव में नहीं आता है और वो सरकार के कितने भी प्रेशर हो लेकिन उसके खिलाफ ज़रूर लिखने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात होती है न्यूज़पेपर को लेकर। आगे बढ़ें तो देखिए, समाचार पत्रों में एक लेख के माध्यम से एक राजनेता, व्यवसायी या सितारों की प्रतिष्ठा को बर्बाद या बनाया जा सकता है। तो आप भी जानते हैं कि न्यूज़पेपर एक ऐसा साधन है जिसमें एक बार नाम आ जाता है तो लोग फेमस हो जाते हैं। लेकिन वो फेमस दोनों तरीके से हो सकते हैं, या तो उनको इज्जत मिलेगी या फिर उनका बेइज्जती होगी, यही होगा ना। अब किसी का बेटा अगर ड्रग्स के साथ पकड़ा गया तो नाम तो उसका भी होगा, खूंखार व्यक्ति के रूप में होगा, और कोई एक अच्छा व्यक्ति का बेटा टॉपर आया है तो नाम उसका भी होगा। तो दोनों में अंतर हो जाता है, किसी का जो है प्रतिष्ठा नष्ट हो जाता है तो किसी का प्रतिष्ठा बढ़ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे छोटा सा लिखा, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ चाहते ना तो मेन बॉडी पार्ट में इसकी डिसएडवांटेज या फिर इसके डिमेरिट भी हम लोग लिख सकते थे कि अखबार में क्या कुछ खामियां होती हैं। खामियां क्या हो सकती हैं, तो खामियां ये होती है कि कुछ ऐसे अखबार होते हैं जो केवल एडवर्टीजमेंट के ही काम आते हैं, यानी कि उनके पेज पर
समाचार से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट मिलते हैं, ज़्यादातर विज्ञापन ही छपे रहते हैं। तो ये एक उनका अवगुण है, आप उसको ज़रूर लिख सकते हैं कि समाचार पत्रों का कुछ अवगुण भी है, जैसे कि पूरे पेज पर विज्ञापनों का छपा जाना। दूसरा डिमेरिट लिख सकते हैं कि कई ऐसे अखबार हैं जो सरकार के विरुद्ध ना लिखकर केवल सरकार के गुणगान में व्यस्त रहते हैं। तो इस तरह के बातें भी आप लिख सकते थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप ज़रूर ऐड कर लीजिएगा ये सारी बातें, क्योंकि एक निबंध में दोनों बातें ज़रूर होनी चाहिए, एक उसका पॉजिटिव पार्ट और एक निगेटिव पार्ट, तो दोनों को ही मिलाकर चलना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो लास्ट जो कंक्लूजन पार्ट है उसमें अब बताना है आपको कि क्या उसमें बदलाव या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए क्या। तो न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन न्यूज़पेपर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए वो भी बात हम लोग कंक्लूजन में लिख देंगे। तो देखिए, समाचार पत्र जन संचार का बहुत महत्वपूर्ण और सबसे पुराना माध्यम है और इसे फलने फूलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो आप भी जानते हैं कि जैसे ही डिजिटल मीडिया आ चुका है, अब पेपर लोग खरीदते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही पुराना माध्यम है, तो इसको भी थोड़ा उन्नति का साधन बनाना चाहिए और लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए कि हाँ, हम लोगों को इसे प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है ताकि समाचार पत्र ख़त्म ना हो। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि डिजिटल में हम लोग इतने खोए रहेंगे कि समाचार पत्र धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान देने योग्य हैं। आगे बढ़ें तो देखिए, समाचार पत्र स्वतंत्र होने चाहिए ताकि सरकार और विपक्ष दोनों के खिलाफ खुलकर लिख सकें। तो ऐसा ना हो कि पेपर में केवल विपक्ष के ही खिलाफ लिखा जाए, सरकार से कोई सवाल ही ना पूछा जाए। और कुछ पेपर ऐसे भी होंगे जो केवल सरकार के विरुद्ध ही लिखेंगे, विपक्ष ने कितने भी बड़ी गलती कर दी हो उसका कोई बात या कोई खबर ना लिखेंगे। तो ये एक अखबार का गुण नहीं है, वह दोनों के खिलाफ बराबर कार्रवाई करे, जिसकी गलती हो उससे ज़रूर प्रकाशित करके जनता के बीच में लाए। ये है पेपर का काम, किसी के दबाव में काम ना करना पड़े। ठीक है, तो ऐसा हमें सिस्टम बनाना होगा कि पेपर को किसी के दबाव में काम ना करना पड़े। जन कल्याण से संबंधित समाचारों को प्रमुखता दी जानी चाहिए और उन्हें समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर प्रकाशित किया जाना चाहिए। आपने भी देखा होगा कि जब आप पेपर पढ़ते हैं तो फ्रंट पेज पर, ठीक है, फ्रंट पेज पर क्या होता है, या तो कोई विज्ञापन रहेगा कि ये वाला क्रीम ले लीजिए, या फिर किसी नेताजी की फ़ोटो लगी होगी और उसमें पता चलेगा क्या है, तो एक यहाँ पे रैली है, एक हमने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर दिया, वही सब विज्ञापन से भरे पड़े हैं। तो फर्स्ट पेज में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हम लोग का सुझाव होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होनी चाहिए फर्स्ट पेज में, ठीक है, तो इसमें हम लोग चाहे तो और कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि जनता की जो बातें हैं वो प्रमुखता से, यहाँ पे लिखा भी है कि जन कल्याण से संबंधित समाचारों को प्रमुखता दी जानी चाहिए और उन्हें पहले पन्ने पर प्रकाशित करना चाहिए। ठीक है, तो बाकी चीज़ें जो हैं बेकार की चीज़ें हैं, क्योंकि कंपनियों को भी कमाने के लिए कुछ साधन चाहिए, तो वो विज्ञापन से कमाती हैं। तो ठीक है, आप विज्ञापन लास्ट में रखिए, एक कॉर्नर में रखिए, लेकिन शुरुआत में आपको जन कल्याण को ही रखना पड़ेगा। ये एक समाचार पत्र का विशेष गुण है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये निबंध पसंद आया होगा और आपको समझाने का तरीका कैसा लगता है आप एक बार ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा स्लो हूँ या थोड़ा फास्ट हूँ या जैसा भी आपको लगे, अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा, उसके हिसाब से हम लोग बदलाव ज़रूर करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।